नमस्ते भाई सभी को। मैथ्स रिवीजन सीरीज में आज हम पढ़ेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये इसका सेकंड पार्ट होगा। एक पार्ट में इसका करा चुका हूँ। जिस भी बच्चे ने वो पार्ट नहीं देखा वो पार्ट पहले ज़रूर जाके देख ले, क्योंकि उसमें सारे बेसिक्स फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है, जिससे कि तो आपको बेहतर समझ में आएगी भाई। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास शुरू करते हैं। अब देखो, पहला सवाल हमारा आज का 46 सवाल है आपका। 2100 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में अमित 42 सेकंड और 42 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। सुमित 75 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। तो विपरीत दिशाओं में देखो, उसमें दो ही केस होंगे, एक तो विपरीत दिशाओं में, एक जब बोलेगा वो एक ही दिशा में। तो आपको दोनों केस समझा रहा हूं, ठीक है भाई। तो पूछ क्या रहा हूं, परिधि पर कितने अलग अलग बिंदु, मतलब अलग अलग मिलन बिंदु हैं। तो मिलन बिंदु पूछ रहा है भाई वो, जैसे मान के चलो ये सर्किल है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट होगा, यहाँ पॉइंट है ऐसे। तो अब विपरीत, जब वे एक दूसरे के साथ विपरीत भाग रहे तो जरूर मिलेंगे, हर बार में तो कहीं ना कहीं मिलेंगे। एक की स्पीड ज़्यादा है, एक की कम है। तो इसका करने का एक ही मात्र तरीका क्या भाई, सबसे बढ़िया तरीका है भी है वो क्या, कि आप इसकी डिस्टेंस पर ना वर्क करके आप काम करो किसके ऊपर, टाइम के। तो बस कैसे होगा देखो, ये भाई 42 सेकंड हो गया, ये हो गया आपका 75 सेकंड। तो अब इन दोनों क्या ले लो, HCF ले लो। क्या ले लो, HCF में सिखा रखा भाई, ठीक है। क्लास पढ़ी है, जाके देखो जिसे नहीं आता, ठीक है। तो HCF क्या बताया था मैं आपको, ऐसी संख्या देखो जो इसे भी भाग लगा दे और इसे भी भाग लगा दे। तो भाई ऐसी सिर्फ कौन सी संख्या, 3। अगर नहीं पता चल रहा तो इनका अंतर ले लेना भाई, ठीक है। तो हमें साफ साफ दिख रहा 3 है। अब बस कुछ नहीं करना, जब क्या करो भाई, 42 में भाग लगाओ 3 का और प्लस 75 भाग लगाओ किसका, 3 का। अगर वो बोलेगा विपरीत दिशाओं में तो प्लस लेना, बोलेगा अगर वो एक ही दिशा में तो यहाँ माइनस लगा देना। सच बता रहा हूँ, आगे भी रिपीट करेगा 100% एग्जामिनर इस सवाल को। तो भाई ये कट जाएगा कितनी बार, 25 बार, और ये कट जाएगा आपका 14 बार। तो मेरा आंसर आ गया भाई 39। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन मेरा डी सही हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 47। सेम टू सेम उसी कॉन्सेप्ट का सवाल है भाई, करना कुछ भी नहीं इसमें भी। 85 और आपका 45 दोनों क्या लेंगे, HCF लेंगे, अभी तो बताया भैया आपने। तो HCF जब लोगे कितना होगा, ऐसी संख्या जो दोनों को भाग दे। ऐसी संख्या सिर्फ 5 है जो दोनों को भाग देगी। तो बस 85 में भाग लगाओ किसका, 5 का। क्या विपरीत दिशाओं में है, हाँ विपरीत दिशाओं में। प्लस 45 में लगाओ भाग किसका, 5 का। तो 17 पंजे 85 और 5 नम 45, वही 17 9 आपका 26। तो कितने मिलन बिंदु होंगे आपके, 26 मिलन बिंदु होंगे। हमारा आंसर आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर देखो 48। एक कुत्ते ने 280 मीटर दूरी पर एक बिल्ली को देखा, ठीक है। बिल्ली तुरंत ही 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागती है और कुत्ता भी उसे पकड़ने के लिए 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना उस पीछा करना शुरू करता है, ठीक है। तो कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लेगा। यार ये सवाल किस टाइप का बन गया, ये सवाल बन गया चोर पुलिस वाला। तो मैं आपको क्या बोल रहा था भाई, कितनी दूर खड़ी वो आपकी खड़ी, मतलब चोर कितना दूर खड़ा, 280 मीटर है, ध्यान रखना ये मीटर है वो, ठीक है। और उनकी चाल, अब देखो एक ही दिशा में भागेंगे तो उनकी चालों में अंतर, यानी कि 24 माइनस का 10 इंटू क्या, टाइम। अरे दूरी बराबर चाल गुणा समय लगा, तो बस टाइम ही तो पूछ रहा बस। तो अब देखो यहाँ ये क्या मेरा मीटर में भाई, कोई नहीं, तो इसमें 5/18 गुणा कर दो, क्योंकि ये पूरा मीटर बन गया अब जी हमारा, ठीक है। और नहीं करते तो आप एक काम कर लो, छोड़ दो, इसे किलोमीटर बना लो। 1000 की भाग लगा, क्यों बताऊंगा अभी देखो, क्योंकि हमें आंसर सेकंड में चाहिए, मिनट में चाहिए। तो देखो कोई दिक्कत नहीं, आप उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इससे थोड़ा आसान पड़ जाएगा। ये हो गया मेरा भाई आपका 14 इंटू टी, टाइम निकालना मुझे बिल्कुल। तो बस अब देखो ज़रा, अब क्या करेंगे भाई, 14 दूनी 28, कितना का 10, कितनी बार कट गया, 50 बार, यानी कि 1/50 आएगा क्या, टाइम। अरे यार 1/50 किस में, घंटे में, मुझे मिनट में चाहिए। तो मिनट में चाहिए तो उसमें किसी गुणा करो, 60 की 0 से 0 कट गई, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 मिनट। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन मेरा बी सही हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो अगला 49। स्टॉपेज को छोड़कर, यानी कि स्टॉपेज का मतलब जब कोई गाड़ी लगातार चलती रहती है बिना रुके, ठीक है। एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, करता हूँ सवाल को, कैसा समझ लेना, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, रट्टा नहीं है, सिर्फ समझाऊंगा अच्छे से। तो भाई मान लिया भाई कोई गाड़ी बिना रुके, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ बिना रुके, बिना रुके कितनी चाल उसकी 45 है। और रुकने के साथ रुकने के साथ कितनी इसकी आपकी
27। तो खुद बताओ कितने का चेंज आ गया ना भाई, स्पीड वन की दोनों की, इनकी स्पीड में चेंज आ गया भैया 18 का। कि अगर ये वाली चाल ना चल, अरे यार खुद बताओ, अगर बस 45 की स्पीड ना पकड़ती तो यार वो 27 पे कैसे पहुंचती, नहीं पहुंच पाती। तो मेरा नीचे आ गया क्या 45, क्या 50 ना। मिनट बताओ कितनी मिनट रुकती है, कब, 1 घंटे प्रति घंटे, मतलब 1 घंटे में, यानी कि 60 से गुणा कर दो। अरे 1 घंटे में 60 तो मिनट होगी बिल्कुल। तो 15 × 45, 15 चौका 60, 3 छंग 18, 6 चौक 24, 24 मिनट। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन मेरा बी सही हो गया भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 50 देखो। एक चोर 400 मीटर दूर स्थित एक शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाते हुए भागता है। सिर्फ 30 मिनट के बाद पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा करना शुरू करती है। अब यहाँ पहले 1 मिनट यहीं से एक बार चीज समझो, क्या कि आप खुद बताओ, आधे घंटे में यार उसने चोर की चाल कितनी, 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है वो। ठीक है, आधे घंटे में कितना चल जाएगा, 30 किलोमीटर। नहीं पता तो भैया दूरी निकाल लो, कितना चला होगा वो, 60 × 1/2 आधे घंटे में। ठीक है, स्पीड डी बराबर एस इंटू टी लगा दो, तो बस ये कितना होगा मेरा 30। यानी कि चोर कितनी दूरी चल चुका जब पुलिस वाले को पता चला, 30 किलोमीटर चल चुका। अब भाई जब चोर उस चोर का पीछा कर रहा पुलिस वाला, तो यार वो कौन सी दूरी, 400 मीटर की किलोमीटर दूर स्थित शहर की ओर भाग रहा हो, ना कि 400 किलोमीटर दूर खड़ा सा वो, 400 मीटर दूर एक शहर है वहां भागना चाह रहा बस वो। इसका मतलब इतना ही। तो भाई ट्रेवल कितनी करा पुलिस वाला, ये वाली 30 दूरी करा, तो दूरी बराबर दोनों। अब क्यों, देखो क्या बताया था भाई मैं आपको, कि जब भी एक ही दिशा में भागा भाई, चोर भी उसी दिशा में भागा और पुलिस वाला भी उसके पीछे उसी दिशा में भागेगा भाई। ठीक है, तो क्या कर देंगे, 80 - 60 कर देंगे इंटू टाइम। टाइम तो पूछ रहा हो, ठीक है, नहीं वो पूछ रहा क्या, चोर पकड़े जाने से पहले पुलिस द्वारा तय की गई दूरी। तो ये देख लो कि चोर कितने समय में पकड़ा गया। तो बस यहाँ देख लो भाई, 30 = 20 इंटू टी, तो 0 से 0 कट गई, यानी कि टी का मान आएगा 3/2, यानी कि चोर इतनी देर में पकड़ा गया। तो पूछ क्या रहा मेरे से, वो पूछ रहा दूरी बताओ किसकी, पुलिस वाले की। जब मुझे पता कि जब पुलिस वाले ने 3/2 घंटे में से पकड़ लिया, किस स्पीड से, 80 की स्पीड से, तो 3/2 गुना कर दो भाई, 200 कितनी बार, 40 बार, 40 दिया 120। कोई रट्टा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे से आना चाहिए। देखो ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 51 देखो। रविकांत 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है। साइकिल और पैदल दोनों द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी चलता है, यानी कि टोटल कितनी दूरी चलाओ, 40 किलोमीटर की। ठीक है, कितने घंटे में, आपका 7 घंटे लगे टोटल चलने में सो भाई। ठीक है, उसने कितने घंटे साइकिल चलाई। देखो दो तरीके इसके हैं, तो एलिगेशन से कर लो, ठीक है, या बेसिक से चले जाओ। अब देखो एलिगेशन से थोड़ा मे भी टफ पड़ जाएगा, बट ये बेसिक से बहुत आसान है। कैसे, मान के चलो भाई, उसने क्या दिया, टोटल 7 घंटे दिए। किसका पूछ रहा है, साइकिल की चाल पूछ रहा है। ठीक है, कितने समय लगा है, तो साइकिल का मान लिया x समय लगा है साइकिल किसा, तो 12.5 इंटू एक्स, 1 मिनट इंटू एक्स, तो 12 ये होगा 12.5x हो गया। ये क्या मेरी दूरी हो गया। अरे समय की जब चाल की गुणा करेंगे तो क्या मिलेगी, दूरी मिलेगी। ऐसे तो कॉन्सेप्ट बनाना होता है भाई, प्लस। अब खुद बताओ, टोटल 7 घंटे में से x तो यहाँ चल चुका है, तो कितने बचे होंगे, 7 - के x। यो कौन चलेगा सर इस दूरी को भाई, ये पैदल से, यानी कि 3 किलोमीटर से। किसके बराबर, टोटल कितनी दूरी, 40 दूरी। बस सोल्व कर लो, हो गया मेरा आंसर। अब भाई देखो यहाँ 7 × 21 और 3 × 3, यानी कि 12.5x + 21 - 3x बराबर 40। अब भाई 21 इधर जाएगा, 19 बचेगा, और ये इसमें जाओ कितना बचेगा भाई, ये 9.5x बचेगा और बराबर का 19। पॉइंट हटाओ, 0 इधर चले जाएगा भाई, 19 इसका डबल हो, 95 का हो, तो x का मान कितना आएगा मेरा 2। क्या पूछ रहा था वो, उसने पूछा साइकिल की चाल। साइकिल की चाल क्या माननी थी हमने, x माननी थी, तो x का मान कितना आएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखो 52। राम ए पर है, ठीक है, क्या बोला ना, राम ए पर है, कोई बात नहीं, श्याम बी पर है, ठीक है, यानी कि 2 पॉइंट है, एक यहाँ एक यहाँ, मान के चलो ऐसा कोई पॉइंट है, ठीक है जी। फिर बोला वो एक दूसरे की ओर चलते, ये इधर चलता है, ये इधर चलता है, ठीक है, बढ़ते हैं। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद राम को बी तक पहुंचने में, यानी कि राम किधर है, राम इधर से जा रहा है ना भाई, अरे राम इधर से जाएगा
तभी तो इधर बी पे पहुंचा भाई, ये बिल्कुल बी तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं बिल्कुल। अब देखो ये वाला केस मैं आपको शुरू में ही सबसे शुरू में बताया था, ये सवाल मतलब ये वाला सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। तो क्या था इसका फॉर्मूला, S1/S2 बराबर √T2/T1, डायरेक्ट याद रखो। तो भैया अब बस करो, अब उसने क्या बोला, राम T1 का मान कितना दिया 2, तो 2 रख देंगे नीचे। तो अरे भाई S1 का मान कितना, राम की चाल कितनी 40 ऊपर, S2 निकालना। और भैया आपका T1 का मान कितना 2, और T2 कितना बचा 8 बचा, क्या चढ़ा तो √2 चौक 8, तो 40 बटा S2, यहाँ जा कितना भाई 2/1, इसकी गुणा इसमें कि 200 काट दी तो ना 20 बार, तो मेरा S2 का मान कितना आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन मेरा ए सही हो गया। ठीक है, ऐसा करना डायरेक्ट, इसलिए बोल रहा था मैं आपको, याद रखना मेरे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 53। एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो 2 घंटे कम समय लगता। वैसे तो मैं इसका आपको 2 तरीके बताए थे करने, क्या, एक तो बेसिक से जाओ, बेसिक से बहुत फास्ट हो जाएगा, बट कभी कभी वो अगर उसको डिफिकल्ट बनाना होगा तब वैल्यू कोई कटेगी नहीं, तो आप किससे जाइए, इससे जाइए भाई, जो मैं आपको बताया था। जब भी वो कम अधिक समय लगा, क्या बताया था, S1 × S2/S1 डिफरेंस, सॉरी भाई 1 मिनट, डिफरेंस S2 × T, ये बताया था। तो इसमें रख कर देख लो, बट यहाँ क्या बढ़ेगी, द्विघात समीकरण बन जाएगी, वो आपको थोड़ी, चलो मैं बता दूँ, वैल्यू रखो, यहाँ 400 रख दिया बराबर S1 × S2 कितना, S1 में कितना जोड़ना पड़ा 10, क्योंकि चाल बढ़ा दी ना, सुनो पहले अगर S1 थी तो उस दोबारा चाल S1 + 10 हो जाएगा, अंतर कितना होगा इनका 10। अरे जब इन दोनों घटाओगे तो S1 से S1 कट जाएगा, तो और कितना समय, कितना 2 साल, बस काट दो भाई, 2 से 20 बार कट गया, 20 2000 हो गए, बराबर S1 × S1 + 10। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे अंदर, और इसकी इसमें फिर द्विघात बनाएंगे ज़बरदस्ती। तो मेरे भाई द्विघात बनाने के बजाय ना आप इसके फैक्टर कर लो, किसके 2000 के, क्या फैक्टर होंगे 2000, अरे 20 सोचो ना, 20 है तो 4 × 5 20, यानी कि 50 × 40 इसके फैक्टर हो गए। तो यार एस का मान क्या रखूँ, जो जोड़ मतलब यहाँ से सेटिस्फाई कर जा, अगर मैं इसका मान 40 रख दिया, और अब यहाँ देखो 40 और 10 50 कर गए सेटिस्फाई, बिल्कुल कर गया, और गुणा करोगे तो क्या होगा, वही होगा। तो S1 का मान कितना होगा मेरे भाई, S1 का पूछ रहा है, वो चाल ज्ञात करे उसकी, तो चाल क्या मानी थी हमने S1 का मान कितना हो गया मेरा 40। एक तो ये तरीका हो गया बेसिक अप्रोच। फिर दूसरी अप्रोच क्या इसकी, दूसरी मतलब ये अप्रोच थोड़ी सी जब डिफिकल्टी बढ़ाऊंगा तब भी आसानी से कर दोगे। दूसरी अप्रोच समझ लो उसकी, दूसरी अप्रोच इसकी भाई क्या, बेसिक से करो। मान के चलो उसकी स्पीड एस थी, मेरी S1 थी, तो 400 की स्पीड से जा रहा था, जब वो S1 चाल से चला होगा, तो यहाँ अब खुद बताओ दूरी को जब मैं किससे भाग लगाऊँ, चाल से, तो क्या मिलता है मुझे, टाइम। तो मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट बनाना आना चाहिए आपको। तो कुछ समय तो यहाँ मिल गया, उसे बिल्कुल मिल गया, यहाँ लग गया होगा। अब यहाँ क्या लगा समय ज़्यादा क्यों, अरे खुद बताओ, मैं कहने लगूँ आपको कि भाई मेरी 400 की स्पीड है, मुझे 40 से चल लिया, और 400 की स्पीड चल ली मुझे 50 से, तो यार भाग लगाया देख लो, 10 बार कट गया, ये 8 बार कट गया। तो समय कौन से ज़्यादा ले रही है, जिसकी स्पीड कम है। तो बस याद रखे करो। और अब घटाओगे किस में से, कम में से, किसे घटाओगे, ज़्यादा वाले को, तो वही करना बस। यहाँ 400 बटा S1 तो चाल है ही थी, 10 बढ़ा दी, और उसने कितने घंटे अंतर आया 2 का। तो अब यहाँ क्या करेंगे, ऑप्शन रख कर देखेंगे, कहाँ, इस वाले में। अब अगर यहाँ आप 45 रख कर देखो, क्या 45 से 400 कटेगा, नहीं कटने का मेरे भाई। जब इससे नहीं कट रहा तो भाई इससे कैसे कट जाएगा 55 से, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ 40 रख कर देखो, 40 रखोगे यहाँ कितना होगा 10 भाई, 40 से यहाँ 40 और 40 और 10 50। जब इसे काटोगे तो 10 बार कटेगा, और इस 50 से जब 400 काटोगे कितना बार कटेगा 8 बार। दोनों में कितने अंतर आने चाहिए, 2 का, आ तो रहा 2 का अंतर, यानी कि सेटिस्फाई करके। तो आंसर मेरा क्या हो गया, इसका बी सही हो गया भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 54, इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपको इस वाले पार्ट में करा रहा ना, आप खुद देख लो, कोई मॉक टेस्ट लगा लो, कोई सा एग्जाम उठा कर देख लो, सारे के सारे सवाल बहुत कई बार रिपीट हो रखे। अब ये वाला सवाल बहुत ही सॉलिड है एकदम भाई। ABC सभी एक ही स्थान से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मान कर चलो भाई ये मेरा ट्रैक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ A भी है यहीं, B भी है यहीं, और C भी है। ठीक है, फिर क्या बोला सुना, हालांकि इसकी स्पीड एक ही 60 है, इसकी 60 है स्पीड है भाई, इसकी 75 है, और इसकी 80 ना, हाँ 80 है। इसके अलावा
ए बी से 5 घंटे पहले यात्रा शुरू करता है। यार एक बात बताओ, ए ने किससे शुरुआत पहले करी? बी से। कितने घंटे पहले? 5 घंटे पहले। तो भाई मेरे कितनी दूरी चल जाए 5 घंटे में? कुछ 1 घंटे में कितनी चल रहा? 60। 5 घंटे में कितनी चला गया ये? 30, यानी कि 300 किलोमीटर चल चुका होगा ये। कब? मतलब मान के चलो ये कहाँ तक चला गया होगा? ये यहाँ तक चला गया होगा। कौन? ए पर्सन। ए यहाँ आकर खड़ा हो गया। लो भाई अब देखो जरा फिर क्या बोल रहा उसने, यदि यात्रा के दौरान बी और सी दोनों एक ही समय पर ए से आगे निकलते हैं, इसका अर्थ क्या होगा कि दोनों एक ही समय पर आगे निकले। तो भाई एक बात बताओ मुझे आप, क्या कि बी, अगर मैं ये देखूं बी और सी तो भागे ही, अगर मैं ये देखना चाहूँ क्या कि बी को पूरी दूरी खत्म करने में कितना टाइम लगा होगा, ऐसे भी कर सकता हूँ भाई मैं बिल्कुल। या फिर एक काम कर लो ना, 300 दूरी है, कितने टाइम में ट्रैवल कर दी होगी उसने? अंतर देख लो लेखन का। ये भाई आपका 75 माइनस 60 इंटू टाइम, तो ये कितना होगा भाई? यहाँ से 300 बराबर 15 इंटू टाइम, तो 15 दूनी 30, यानी कि 20 घंटे में उसने वो पूरी दूरी ट्रैवल करी। एक तो ये तरीका। या फिर आपको एक तरीका और बता रहा मैं, क्या आप ये मान लेना भाई कि उसने कितनी दूरी तय करी, मतलब कितनी, एक मिनट में बता ही दूँ आपको वो भी ना, मुझे अच्छा नहीं लगता यार अंदर से ही, क्योंकि बच्चे के समझ में बिल्कुल आना चाहिए। एक तरीका क्या, देखो एक तरीका ये है, मान कर चलो भाई ए को और बी को, टाइम की तो बात चल रही, अगर ये एक्स घंटे लेता है ना, तो ये एक्स प्लस 5 घंटे ज़्यादा ले। यह वाली लाइन पढ़ कर देख लो बस, बिल्कुल सही बात है। तो भाई मेरे अब खुद बताओ, दूरी तो, अरे दूरी तो यहीं तो पहुंचना ना सबको ही, हाँ तो दूरी तो सारे बराबर ही चलेंगे। जब दूरी बराबर होगी तो भाई इनमें किसी गुणा कर दो 4, यानी 60 एक्स प्लस 5 दूरी आएगी भैया, ठीक है। और यहाँ x इंटू 75 यह भी दूरी आएगी। तो बस गुणा करो इसमें भाई 5 अंक 300 बराबर ये हो जाएगा आपका 60x, 75x जाएगा, 15x बचेगा। ऐसा कर लो, देखो चाहे बात वही पड़ेगी। तो x का मान कितना आ गया मेरा? आपका 20 आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब b कितने घंटे चला? 20 घंटे चला। 20 घंटे में उसने पूरी दूरी ट्रैवल कर दी। तो भाई मेरे यहाँ तक की दूरी का मान का चलो, ये वाली जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, यह है कितनी एक्चुअल में, वो भी निकाल लो भैया। आप 20 घंटे ले, किसी ना बी की 20 से निकल जाएगी। 20 इंटू कितना? 75। तो मेरी दूरी टोटल कितनी आएगी? 1500 आएगी। तो 1500 टोटल दूरी किसकी? ट्रैक की, जहाँ भाग रहे। अब क्या पूछा उसने पूछा क्या कि बी और सी दोनों के साथ ही ए से आगे निकलते हैं। ए द्वारा यात्रा शुरू करने के कितनी देरी के बाद सी ने यात्रा शुरू करी? कितनी देरी के बाद सी ने यात्रा शुरू करी? भाई 20 तो मुझे पता, उसने 5 घंटे पहले भाग गया था वो 20, बट सी का नहीं पता। तो हम क्या करेंगे अब खुद बताओ भाई। इसने जो आपकी जो ये 1500 दूरी है, 1500 दूरी ये सी ने भी तो ट्रैवल करी होगी। अरे यहाँ से यहाँ तक की दूरी सी ने भी तो ट्रैवल करी, बिल्कुल। स्पीड कितनी इसकी? 80 इंटू टाइम निकाल लो उसका, 0 से 0 कट गई भाई, ये हो गया मेरा आपका, कट रहा तो काट दो, नहीं छोड़ दो। तो टाइम आ गया मेरा आपका 150/8, बिल्कुल। यानी कि इसने 150/8 से छोटा ही कर लो, क्योंकि सारे ऑप्शन सही में। तो जब काटोगे ऐसे हो जाएगा मेरा आपका 8 का 8 कितना बचा? 7 8 64 बचा कितना? 8 7 56 8 में 40, यानी 18 घंटे 75 मिनट ले किसने ये लिए भाई। टाइम किसका है? सी का। अगर मैं टाइम देखूँ ए का टाइम कितना? अब खुद बताओ, 20 घंटे तो बी ले रहा है, 5 घंटे ज़्यादा ले रहा है कौन? ए। किस? 20। तो ये हो जाएगा मेरा ए का टाइम, हो जाएगा मेरा भाई आपका 25 घंटे। तो कितने घंटे का डिफरेंस आ गया इन दोनों में? इनमें आ गया जी आपका, अगर ये 18 होता तो कितना बचता? ये बचता आपका भाई 7। अगर ये 6 बचा, यानी 6.25, तो बस इससे सही कर लो, यानी कि 6 सही 25/100, 25 चौका 100 मिनट बना लो, 60 की गुणा कर दो, तो 4 से काटो 15 बार, यानी कि 6 घंटे 15 मिनट। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन मेरा सी। क्वेश्चन नंबर देखो अगला 55, पढ़ो सवाल। एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी और कार का प्रयोग करता है, ठीक है। वह कार से 10 किलोमीटर की दूरी तथा शेष यात्रा रेलगाड़ी से तय करता है। वह अपने ऑफिस 3 घंटे में पहुंचता है, कोई बात नहीं। यदि वह इसके बिल्कुल विपरीत करता है तो समय कितना लग रहा है उसे? इतना फालतू लग रहा है, ठीक है। तो और कार की और रेलगाड़ी और कार की गति, रेलगाड़ी कितनी भाई? 50 है, कार कितनी? 40 है। तो वह अपने ऑफिस पहुंचने के लिए
कितनी दूरी तय करता है। भाई एकदम गजब सवाल है और बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है ना तभी आप इसे कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। कैसे करेंगे देखो चलो। अब मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, क्या कि दूरी बटा, अगर मैं दूरी किससे भाग लगाऊं स्पीड से, क्या मिलेगा मुझे, टाइम मिलेगा। बिल्कुल। और ये भी बात याद रखा करो कि मान के चलो आपने 20 को 5 से भाग लगाया और यहाँ 20 को 4 से भाग लगाया, तो भाई 4 पंजे 20 और 5 चौका 20, तो बड़ा कौन सा आ रहा है, बड़ा ये वाला आ रहा है। इसका मतलब जितनी भी हम छोटे मान से भाग लगाओगे उतना ही बड़ा मिलेगा, और बड़े में से छोटी चीज़ घटाया कर। तो बस अब देखो 10 किलोमीटर किससे चला, कार से। कार की स्पीड कितनी, 40 माइनस प्लस, ठीक है। फिर टोटल दूरी दी क्या, नहीं दी, तो टोटल दूरी मान लो डी, यानी कि डी दूरी टोटल है। अब 10 चल चुका है यहाँ, तो बाकी कितनी बची है, डी में से घटा दो, डी माइनस 10। किस स्पीड से चला है, 50 की स्पीड से, बराबर कितना समय लिया, टी समय। अब वो कह रहा क्या, इसका पूरे का विपरीत कर दो। विपरीत मतलब जो 10 की स्पीड है वो किससे चलेगा आपका, 50 से, और जो डी माइनस 10 है वो किससे चलेगा आपका, 40 से चलेगा। बराबर कितना समय लिया, टी तो लिया ही, प्लस 1/2 घंटे। अरे 0.5 का अर्थ क्या है, 1/2 घंटे। अब एक काम कर लो मेरे भाई, इसे इधर लिया उठाकर, क्यों बताता हूँ, क्योंकि देखो मैं यहाँ लिख दूँ जरा, ये हो जाएगा मेरा भाई, ये कट, इससे छोटा कर लो, 0 से 0 कट गई, इस 0 से 0 कट गई, तो 1/5 तो चली रहा इधर, प्लस डी माइनस का 10/40, बिल्कुल, और माइनस का 1/2 ये हो गया। तो इधर क्या बचा, टी बचा। यार टी का मान मेरा क्या दिया सुना, ये पुरानी है क्या, तो मैं इसकी जगह रख सकूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, इसलिए इसका फायदा है ये वाला। तो रखो यहाँ 1/4 प्लस डी माइनस का 10/50। बस इसे सोल्व कर लो मेरे भाई। कैसे करेंगे सोल्व इसे, देखो भाई इसमें 8 की यहाँ गुणा कर दो, 8 की कर दो यहाँ गुणा, ठीक है जी कर दी, क्योंकि 8 पंजे 40 हो गया, नीचे भी यहाँ भी 40, तो यहाँ भी 40 बना लो। 8 की यहाँ गुण, सॉरी 20 की यहाँ गुणा, नीचे 20 दूनी 40, और 20 की ऊपर गुणा, ये भी 40, तो नीचे एलसीएम आएगा का, नीचे लेवल होगा 40, तो 8 प्लस डी माइनस का 10 और माइनस के 20 बराबर। ऐसे यहाँ कर लो भाई। यहाँ क्या करेंगे, नीचे किसी गुणा कर दो आपकी भाई, तो 50 बना, 50 नहीं बनने का ना ये, तो कोई बात नहीं, मत बनाओ 50, यहाँ 200 बना लो ना आप। अरे इस 200 एलसीएम ले लो, 200 की 4 से कितनी बार कटेगा आपका, 50 बार, 50 ऊपर चले गया, प्लस, ठीक है। 50 से कितनी बार कटा, 4 बार, 4 की इसमें गुणा कर दो, इसमें इसमें, लो जी 0 0 कट गई, 4 पंजे 20, ठीक है भाई। अब इसे जरा जोड़ घटा करके जब गुणा करिए उसकी, कैसे करेंगे देखो यहाँ। अब भाई ये हो जाएगा आपका 30 में 8 गया, कितना बचा, माइनस का 22, 22 पंजे 110, यानी कि माइनस का 110, और भाई प्लस का डी 5D, बिल्कुल। अब यहाँ देखो 50, गलत तो नहीं करते कुछ भाई, नहीं सही है, 50 प्लस ये हो जाएगा 4D और माइनस के 40। अब यार 40 यहाँ कितना बचेगा, 10 बचेगा किसका, प्लस का, तो जब प्लस का 10 बचेगा इसे इधर भेज दो और डी वाले को इधर ले आओ, तो यहाँ देखो जरा क्या मिला, इनकी माइनस का 110 और माइनस का 10 बराबर माइनस का 5D और प्लस का 4D। तो क्या अब खुद बताओ मेरे भाई क्या बन गया, यहाँ से 1D बचेगा माइनस का, यहाँ बचेगा 120, तो माइनस का डी माइनस से माइनस कट जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ चुका भाई, 120। तो कितनी दूरी चला वो, 120 चला। समझाने में इतना टाइम लिया भाई, मैं समझाते समझाते बताता हूँ तुम्हें, नहीं तो भाई इसे मैं अगर वैसे करूँ तो जल्दी कर दूंगा, ठीक है। आपको भी आदत डालनी पड़ेगी ऐसे ही। क्वेश्चन देखो 56, 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में अर्जुन रोहित से 2 घंटे अधिक लेता है, ठीक है। यदि अर्जुन अपनी चाल को 2 गुना कर दे, तो भाई वही तो सेम टू सेम सवाल है भाई, कैसे करेंगे। 60 की स्पीड किसकी, वो कह रहा है कि अर्जुन रोहित से ज्यादा समय ले, तो ज्यादा वाले को कहाँ रखेंगे, अर्जुन ए मान लिया मैं भाई, इसका मान ए, ठीक है। किससे, रोहित से ज्यादा ले, तो रोहित से ज्यादा लेता है, रोहित भी 60 की स्पीड चलेगा, हाँ कितना आ गया, कितना समय का अंतर आ रहा है, अधिक लेता है 2 घंटे, ठीक है जी। फिर क्या बोला, यदि अर्जुन की चाल 2 गुना हो जाए, तो यार खुद बताओ जब इसकी चाल 2 गुना हो जाएगी अर्जुन की, तो इससे समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा कम लगेगा, तो इससे कम लगेगा, तो समय किसे लगेगा ज़्यादा, अब रोहित को, तो ज़्यादा में से कम घटाएगा ना, तो 60R माइनस, ठीक है, 60 बटा कितनी दो चाल होगी, 2 गुना 2A बराबर आपका 1 घंटा लगेगा कम, ठीक है। तो बस इसे सोल्व कर लो भाई। देखो अब इसे सोल्व करने के तरीके बहुत सारे, मैं आपको इसका बिल्कुल सरल आसान बताऊंगा कैसे, कि भाई इस आप यहीं का यहीं सोल्व करने की कोशिश करो। कैसे कि आप भाई जोड़ने पे देखो ये सेम हो रहा है, ये प्लस का ये माइनस का कट नहीं जाएगा, बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ क्या बचा, अब जा मेरा यहाँ बचा 60A माइनस
इसे काट लो भाई, ये बचेगा आपका 30/a, बिल्कुल बराबर 2 और 1 3, दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, बिल्कुल जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3। तो भाई जब एलसीएम कितना गया नीचे ए आ गया, 60 में 30 गया, 30 बराबर आपका 3। ठीक है ना भाई, गलत तो नहीं कर दिया कुछ में? यहाँ 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको। अच्छा कुछ मुझे गलत सा लग रहा है इसमें, कुछ गलत कर दिया शायद मैंने इसमें। 1 मिनट भाई मेरे, यहाँ देख लो कभी मिस्टेक ना हो जाए ना। अब यहाँ नॉर्मल घटा देखो, 60/a माइनस 60/2a करके देखो, सो ना काट, अरे हो जाएगा 3। ठीक है ना, अब ठीक है। अब देखो नीचे 2 गुणा कर लो, यहाँ भी 2 गुणा, ये हो जाएगा, ऊपर बचेगा भाई 120 में 60 जाएगा, 60 बचेगा, और नीचे बचेगा 2a। सही कर रहे थे हम पहले भी। तो 2 से कितनी बार कट गया? 30 बार, और 3 से कट गया आपका ये, नहीं हाँ सही है ना, ये कट गया 10 बार। तो ए का मान कितना आ गया मेरे भाई? 10 आ गया। पहले भी सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो आंसर मेरा डी सही होगा। ये वाली अप्रोच इसकी सबसे बेस्ट है, इसलिए बोलता हूँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बनाना जरूर आना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखो अगला 77 सवाल है। सो भाई आप इस वीडियो को देख लेना, इसके बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक साइकिल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3/2 घंटे में स्कूल पहुंचता है। ठीक है, छात्र स्कूल से वापसी के दौरान आधे घंटा आराम करता है और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है। उसकी साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह समय पर घर पहुंच सके? समय पर घर पहुंचने मतलब क्या बात करना चाह रहा हो? समय लग कितना रहा? सर 1.5, इसे 1.5 तो बोल लेंगे यार, इसे सोल्व करोगे तो 1.5 आएगा बिल्कुल, यानी कि उसे कितना समय लगा था? 1.5 समय लगना चाहिए था। ठीक है, तो दूरी कितनी टोटल दूरी निकाल दो। दूरी का फॉर्मूला क्या हो? स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना? 1.5। तो 12 15 8 120 12 आ गया, यानी कि टोटल दूरी थी 12। अब उसने आधा घंटा आराम करा, इसका मतलब समय कितना बच रहा है उस पर घर जाने के लिए? जा 1 घंटा, बिल्कुल। और एक शॉर्टकट मार देना किलोमीटर का, तो 12 दूरी में से एक शॉर्टकट मार दिया, कितनी बची दूरी? 11। समय कितना बच रहा है? 1 घंटा। स्पीड पता है कितनी? उसकी पहली स्पीड कितनी थी? 8। बढ़ाने को बोल रहा ना वो, तो कितनी बढ़ाओगे? x बढ़ा दो उसमें बस। तो बस इसे सोल्व कर लो मेरे भाई। तो ये तो ये आ जाएगा भाई क्या? 11 बराबर 8 प्लस के x का मान आ गया मेरा कितना? 3। अब उसने ये नहीं पूछा, वो पूछ क्या रहा कि उसने अपनी स्पीड कितनी इंक्रीज कर दी, परसेंटेज बताओ। तो कितनी बढ़ाई उन्होंने स्पीड? 3 बढ़ाई। किस पे बढ़ाई? 8 पर, इंटू 100। तो भाई अगर 100 को 8 से भाग लगाओगे कितना होगा? 12.5। 12.5 के 3 से गुणा करो कितना होगा? 37.5। ऑप्शन मेरा बी सही हो गया। ठीक है, ये वाली अप्रोच इसमें लगानी थी भाई। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 58। सचिन और अनिल चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर स्थित कालका की ओर एक ही समय चलना शुरू करते हैं। ये एकदम 1 नंबर सवाल है भाई, इतना ज़्यादा रिपीट करता है एग्जामिनर से भी, बहुत ज़्यादा ही। ठीक है, बट इसकी मैं आपको इतनी सॉलिड अप्रोच बताऊंगा ना आज, 2 अप्रोच बताऊंगा, दोनों 1 नंबर अप्रोच है बिल्कुल। चलो भाई, फिर क्या बोल रहा हो कि अनिल की चाल, सचिन की चाल अनिल की चाल से ज़्यादा है। तो भाई एक बस यहाँ एक बार लिख लो, क्या? सचिन की चाल किससे? अनिल की चाल से कम है। अनिल की चाल से क्या हुई? कम है, यानी कि इसका अर्थ क्या हो गया? अनिल की ज़्यादा होगी। अगर इसकी x है तो इसकी क्या होगी? x + 6 होगी, बिल्कुल। अब देखो मान कर चलो कौन भाई, यहाँ से मेरा चंडीगढ़ और यहाँ मेरा कालका। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना उसे। ठीक है, ये तो बात कहना चाह रहा हूँ। और दूसरा बंदा कौन है? अनिल, वो भी यहाँ से यहाँ जाओगा। अब देखो कैसे गए हैं वो देख लो। चलो अब उसने क्या कहा भाई? अनिल कालका पहुंचता है, इसका मतलब अनिल को चलने वाला यहाँ पहुंच गया, कालका यहाँ चले गया। फिर क्या करा उसने? और तुरंत चंडीगढ़ 20 किलोमीटर दूरी पर, सॉरी, चंडीगढ़ वापसी के लिए चलना शुरू कर देता है, यानी कि वापस क्या करा उसने? चंडीगढ़ आना शुरू कर दिया इधर से वापस, यहाँ जाते ही। ठीक है, तो भाई अब वो बोल क्या रहा? देखो यहाँ मार्ग में कालका से 20 किलोमीटर दूरी पर सचिन से मिलता है। इसका मतलब बोल क्या रहा है? यानी कि यहाँ इस पोजीशन पर किससे मिला? वो सचिन से। यानी कि जितना समय में यो यहाँ से लेकर यहाँ वापस आया ना, उतने समय में बेचारा सचिन यहाँ पहुँच पाया। कहाँ पहुँच पाया? 1 मिनट जैसे अलग कलर से बना दो भाई,
इस अलग कलर से। सचिन कहाँ पहुंच पाया, यहाँ पहुंच पाया इतने समय में, यानी कि समय क्या हो गया, बराबर हो गया। जब समय बराबर होगा मेरे भाई खुद बताओ क्या कि उसने खुद या टोटल दूरी कितनी थी उसकी 50, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 50, 50 तो गया ही अनिल वापस, ठीक है, और 20 वापस भी आ गया, टोटल अनिल कितना चला 70, 70 किससे भागा लगा तो स्पीड से, अनिल की स्पीड कितनी x + 6 बराबर, समय बराबर हो गया, ये समय तो आया हाँ। इसकी कितनी, ये कितना चला, ये चला 30, 20 तो अरे 20 तो अनिल चल चुका था, तो ये चला 30 बटा कितना x, तो 0 0 कट गई भाई, गुणा कर दो 7x बराबर 3x प्लस के 3 छंग 18, इधर लाओगे कितना हो जाएगा भाई मेरे, ये हो जाएगा आपका सॉरी 4 बचेगा ना, 4x बचेगा भाई बराबर 18, तो बस 4 से भाग लगा दो उसमें, ये आ जाएगा मेरा 4.5, x की वैल्यू कितनी आएगी 4.5। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन मेरा ए सही हो गया, ठीक है। एक अप्रोच इसके बिल्कुल बेसिक है, इसमें तो कोई मतलब कोई ये नहीं कह सकता हाँ इसमें कुछ आपने कुछ अलग बताया, अब अलग भी तो सीख लो मेरे भाई, अलग क्या होगा वो देख लो, ठीक है। अलग इसका सेकंड में बढ़ाओगे फिर इसका आंसर आप इतना टाइम लोगे ही नहीं। देखो चलो क्या करोगे, करो अब बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वो आपके माइंड में चलना चाहिए, कौन से वाला, ये वाला, कि ये एक बंदा यहाँ से गया और फिर वापस आया, ऐसा ये वाला चलना चाहिए माइंड में, आपका काम हो गया वहीं। ये नहीं चल रहा तो फिर भी उसका तरीका बता रहा आपको मैं क्या करना। देखो यहाँ लिखो किसकी, सचिन की, सचिन, और यहाँ लिखो क्या आपका अनिल, लिख लिया। क्या चल रहे, दूरी चल रहे, उस चाल तो उनके पास है ही नहीं बिल्कुल, तो दूरी चल रहे। अब खुद बताओ भाई अनिल की अगर चाहिए ना आपको तो इन दोनों को जोड़ दो, अनिल की चाहिए तो कितना हो गया 70 हो गया, लो खत्म। अगर सचिन की चाहिए इन दोनों घटा दो, सचिन की मिल जाएगी 30, दूरी का क्या आ गया, रेशियो आ गया निकल के हमारे पास बिल्कुल, यानी कि 3:7। स्पीड का रेशियो निकाल लो क्योंकि स्पीड पूछ रहा ना, तो स्पीड का रेशियो दूरी के रेशियो के समान होता है, बिल्कुल ठीक है जी। क्या दिया उसने खुद बताओ, कितना अब उसने देखो क्या बोल रहा कि अनिल सचिन से 3 मतलब कितना कम है, 6 किलोमीटर कम है। अब यहाँ कितना कम है हमारे अकॉर्डिंग भाई, यहाँ कितना कम है हमारा 4 यूनिट, 4 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू कितना मेरा 6/4। किसका पूछ रहा हो, उसने क्या कहा सचिन की चाल बताओ, सचिन की चाल रेशियो में कितनी 3, 3 की गुणा इधर, 3 की गुणा इधर, मेरा आंसर आ गया भाई। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9/2 का मतलब क्या हो 4.5 ही होता है भाई। इससे बेस्ट अप्रोच तो कोई होगी नहीं इस सवाल की, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो अब जा, रामू एक निश्चित दूरी 30 घंटों में एक स्थान से 30 घंटों में पहुंच सकता है, ठीक है। यदि वह अपनी चाल 15 से 1/15 वे हिस्से की कमी करता है, किसमें, चाल में अपनी, ठीक है, तो उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। इसके भी 2 तरीके वही सेम टू सेम। देखो मेरा सिंपल सा फंडा क्या है, मैं ज़्यादा दिमाग लगाना ना तो बच्चे का लगाऊं ना खुद का, क्यों यार ज़्यादा दिमाग लगाने कोई मतलब नहीं बनता कभी कभी, ठीक है। सवाल जितना पूछ रहा उतना दिमाग लगाओ। टोटल टाइम कितना दिया उसने, दिया 30 घंटे दिया। अब एक काम कर लो, छोटा सा मान कर चलो कि भाई क्या बोला उसने कि उसे नॉर्मल चाल कितनी थी उसकी 15, नीचे वाली मान लो भाई, ठीक है 15 थी बिल्कुल। बाद वाली चाल कितनी निकल के आओगी उसकी, बाद वाली आओगी जी 15 में से 1 कम कर देंगे 14 आओगी, इसमें एक्स लगा लो, ठीक है जी। अब भाई हो तो गया सवाल, क्या अगर टोटल मेरे पास जब उसने टाइम दे रखा है, अगर मैं इसमें गुणा करूँ, देखो यहाँ गुणा करो, कैसे करो गुणा भाई, 15x × 30, और इसमें करो 14x × 30, तो यहाँ भी कुछ दूरी मिली, यहाँ भी कुछ दूरी मिली। उसने क्या कहा 10 किलोमीटर कम चल रहा, कम कब मिलेगा जब इसमें से माइनस करेंगे, कितना 10, लो 30 कॉमन आ गया, तो 15x में से 14x घटा दो बराबर किसके 10 के, 0 0 कट गई भाई, ये 3 ये हो जाएगा मेरा क्या होगा x बचेगा भाई यहाँ, तो 3x बराबर 1, तो x का मान कितना है 1/3। 1/3 क्या पूछ रहा हो, उसने कहा क्या उसकी चाल बताओ, कौन सी चाल, नॉर्मल चाल वाली पूछ रहा हो, तो बस n का मान निकाल लो, 15 × 1/3, 3 पंजे 15, ऑप्शन मेरा बी सही हो गया भाई, ठीक है। इतना करना था, बताओ ये टफ क्या है, इसमें सिर्फ समझाने में टाइम लग रहा है भाई, नहीं तो करना बहुत ही आसान है। 60 देखो, ए और बी एक साथ एक बिंदु x से ड्राइव करते हैं और बिंदु y की ओर जाते समय x y के बीच 60 किलोमीटर की दूरी है, ए बी से 4 किलोमीटर कम चलता है। यार ये वही तो सवाल होगा मेरे भाई,
डिट्टो सेम टू सेम वही सवाल होगा जो पीछे कराया चंडीगढ़ वाला। कैसा करेंगे, यहाँ लिखो ए, यहाँ लिखो बी, क्या दूरी कैसे बताई थी निकालना, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया भाई, किसका माना होगा बी का 70 72, और इन दोनों को घटा दो, किसका माना होगा 48 ए का। तो भाई 12 चौका सॉरी 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 2:3 किसका रेशियो, डिस्टेंस का। स्पीड का रेशियो कितना होगा, 2:3 ही रहेगा भैया ये भी। तो खुद बताओ चाल कितनी कम होगी बी से ए की, ये होगी 1 यूनिट। एक का मान कितना दिया उसने, एक का मान दिया 4। किसका पूछ रहा है, उसने कहा ए की चाल बताओ, ए की चाल कितना रेशियो में 2, 2 का मान चाहिए, 2 गुणा इधर 2 की इधर, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन मेरा सी। अब बताओ इससे फास्ट हो सकता है क्या सवाल, ही नहीं हो सकता मेरे भाई, ठीक है, कहीं घूम लेना चाहे तुम। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, और ऐसे नहीं कि रटवा दिया तुम, इसके प्रॉपर रीजन बताया कि ऐसा हो क्यों रहा बेसिक में, ठीक है। 2 लड़के ऋषि और वामसी लखनऊ से कानपुर तक 95 किलोमीटर की यात्रा एक ही समय में आरंभ करते हैं, ठीक है। यात्रा के दौरान 95 किलोमीटर ऋषि की चाल वासमी से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। वासमी कानपुर पहुंचता है और वापसी तुरंत चलना शुरू कर देता है। वापसी में के दौरान वह कानपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर ऋषि से मिलता है। यार वही तो सवाल है मीटिंग वाला है, जब वही सवाल है तो यहाँ लिखो ऋषि, यहाँ लिखो वामसी। अब वामसी की, अब सेकंड वाले की क्या निकालनी आपको दूरी, तो 95 यहाँ चला 25 यहाँ, टोटल जोड़ दो दोनों कितना होगा भाई 120। और आपको किसकी ऋषि की निकालनी, क्या डिस्टेंस का रेशियो होगा यहाँ, तो इन दोनों घटा दो कितना होगा मेरे भाई 70, 0 0 कट गई, तो भाई स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 7:12 ही हो जाएगा, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं आने का। अब खुद बताओ कितनी स्पीड कितनी कम दिखा रहा है यहाँ, किस वामसी से, यहाँ दिखा रहा है आपका 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी 5 के बराबर, एक यूनिट की वैल्यू 1 के बराबर। क्या चाह रहा है ऋषि की चाल, ऋषि की चाल कितनी आर का मान चाहिए, तो भाई 7 की गुणा इधर 7 की गुणा इधर, कितना आ जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरा आंसर आ गया भाई, खत्म। और आप इसे भी नहीं देख सकते थे, क्यों, क्योंकि उसने क्या पूछा ऋषि का मान, तो ऋषि का मान कितना 7 यूनिट, तो 7 की तो गुणा होगी लास्ट में, तो 7 का मल्टीपल 1 ही था, ऑप्शन नंबर सी इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, एक सेल्समैन को 3/4 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ये भी सवाल बहुत अच्छा है। अब देखो सबसे पहले जब भी फ्रैक्शन होना इसे सही कर लिया करो। सही कैसे करेंगे, देखो मान कर चलो भाई, इसमें ऐसा मान लो जिससे कि तुम्हें भी आसान नहीं हो जाए, या आप इसे क्या करो मिनटों में चेंज कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने का। तो इसमें किसी गुणा कर दो 60 की, तो भाई 15 15 × 45, टोटल कितना समय लिया उसने 45 मिनट ली। दूरी कितनी चला, सॉरी भाई किलोमीटर में दूरी चलाए 6, दूरी आ गई। तो अब उसने जैसे जैसे बोला ऐसा करते रहो कि कुल समय का 2/3 समय में आधी दूरी तय करता है। आधी का मतलब 6 का आधा तय कर दिया, बचा कितना आधा, आधा कितना उसका 3, ये बच रहा है। स्पीड कितनी, स्पीड तो पूछ रहा हो, शेष समय कितना बचा 2/3 खर्च कर दिया, यानी कि इसका 2/3 खर्च कर दिया सुना, तो बचा, देखो यार कभी भी ऐसा मत निकाल लो करो। अगर उसने बोला ना 2/3 खर्च कर दिया, तो 3 में से 2 खर्च कर दिया, बचा कितना 1, यानी कि 1/3 निकाल दो किसका, इसका, तो 3 से काटो 15, यानी कि 15 मिनट। अब यहाँ देखो सारे ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में से 60 से कर दो भाग, 15 चौका 60, 4 तिया 12, स्पीड कितनी आ गई इसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन मेरा सी, खत्म। इतनी देर का सवाल है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 63, एक घर से 2 बसें 15 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है। घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला, कौन आ रही भाई, एक महिला, और कितनी ज़्यादा गति से चलना पड़ेगा ताकि बसें 10 मिनट के अंतराल पर मिल सके, यानी कि कौन, महिला। समझो यहाँ भी, इसका मैं तुम्हें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्या दूरी बराबर चाल गुणा समय, और विपरीत या एक दिशा वाला कॉन्सेप्ट बस। तो क्या करो, एक बात बताओ, जो 25 की स्पीड है बस की, 15 मिनट में कुछ तो दूरी तय करी होगी ना, हाँ, तो भैया 15 मिनट × 25 बिल्कुल, और भाई 60 का कर दो भाग, क्यों, ये मिनट घंटे में बन जाएगा बिल्कुल, ये दूरी चली होगी। तो जो वो महिला आ रही है यार, वो बस की दूरी का मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, इसी दूरी को तो पार करना महिला को, बिल्कुल। तो भाई इस दूरी को पार करना, बस की स्पीड कितनी 25, महिला की पता क्या नहीं, और विपरीत आदि जुड़ जाएंगे, इनटू टाइम कितना ले रही दोनों, महिला और बस, ये ले रही 10 मिनट, 60 से भाग लगा, 60 से 60 कट गया, ठीक है भाई। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 25 तिया 75 बराबर
25×50 प्लस 2x, इसमें से माइनस कर दो, 25 बचेगा बराबर 2x, 2 से भाग लगा दो, x की वैल्यू आएगी 12.5। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन मेरा सी सही हो गया, खत्म। ऐसा करना बस, देख लो। मतलब इससे बढ़िया अप्रोच इसकी हो ही नहीं सकती, आप लगा कर देख लेना, ढूंढ कर देख लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक ही लाइन में एक ही लाइन लिखो, उसके बाद कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ गया आपका। 64 देखो, किशन ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की, ठीक है, ताकि यदि वह प्रति 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे साइकिल से चलता तो उसे गंतव्य तक पहुंचने में 2 घंटे अतिरिक्त समय लगता। किलोमीटर प्रति घंटा में गति बताओ क्या है जिस पर किशन ने वास्तव में साइकिल चलाई थी, यानी कि नॉर्मल स्पीड चाहिए। तो भाई अभी पीछे तो कराया था सवाल सेम टू सेम, कैसा भाई? 96 की स्पीड है उसकी, मतलब सॉरी 96 की दूरी, ऐसी स्पीड से चल रहा होगा, कुछ समय लिया, बिल्कुल लिया। अब उसने क्या करा, चाल में क्या कर दी अपनी, भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे कर दी। तो 1 मिनट रुको, अब देखो जाहिर सी बात है, जिसकी चाल कम होगी समय ज़्यादा लेगा, और ज़्यादा में से कम घटाओगे तो बिल्कुल, यानी कि 96 बटा, अगर उसकी नॉर्मल स्पीड 96 बटा x थी, तो अब उसकी कम कर दो यहाँ, अब इसे कर दो माइनस, कितना होगा 2 घंटे। यह चीज़ पता चलनी होनी चाहिए, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों? क्योंकि यार यहाँ बताओ खुद ही यार, यहाँ ज़्यादा समय लगेगा, यहाँ लगा कम, तो ज़्यादा मतलब कमी तो घटाते हैं भाई मेरे, बिल्कुल। अब देखो बस कर लो कैलकुलेशन इसकी। अब यहाँ कैलकुलेशन करने मत लग जाना, क्या करो फिर, आप यहाँ ऑप्शन उठा कर देखो। आप ऑप्शन को यहाँ 18 मान के चलो, यहाँ आपने x का मान 18 रख दिया, क्या 18 से 96 कटता है क्या? नहीं कटता भैया, तो 18 गलत हो गया। 15 रख कर देखो, 15 96 कटता है क्या? नहीं कटता भैया, 15 भी गलत हो गया। 12 रखो, 12 अट्ठे 96 कट गया, बस ऐसे लिख कर देखना। 12 में से 4 गया 8, 8 से भाग लगाओ, कितनी बार कटेगा? 12 बार। तो 12 में से 8 जाओगा, 4 बचेगा, ना कि 2, तो ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बच गया मेरा, क्या? डी, ये मेरा आंसर होगा। चलो चेक कर लो। 16 रखो यहाँ, 16 6 96, 16 में से 4 गया 12, 12 अट्ठे 96, 8 में 6 गया 2, अरे माइनस तो होगा 2, तो 2 ही तो बचाना था, बिल्कुल। तो ऑप्शन मेरा क्या हो गया? सी सही। या फिर ये वाला तरीका लगाना, डी बराबर S1 इंटू S2, S1 इन दोनों का अंतर भाई, सॉरी S2 इंटू T2, ये कर लेना, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 65 देखो। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी, देखो किलोमीटर की दूरी बोल रहा, सुना, 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है। वह 16 किलोमीटर की दूरी पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर तय करता है। यानी कि 16 किलोमीटर की जो दूरी चली ना, सुना, वो किस स्पीड से चला? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की, ठीक है। और बाकी बची दूरी तांगे से, तो टोटल 40 है, ठीक है। टोटल 40 है, 40 में कितनी बची? 24 किससे चली? टांगे से। टांगे की स्पीड पता है आपको, x मान लो या t मान लो, आपकी इच्छा। टोटल टाइम कितना लगा उसने? कुछ बोल रहा तो नहीं अभी ना, टोटल टाइम मान लो, चलो t लगा होगा यहाँ, टोटल टाइम, बिल्कुल t अपनी साइड से मान लो, t लगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा उसने बोला कि यदि वह 16 किलोमीटर टांगे से, यानी कि 16 किलोमीटर x, और भाई आपका 24 किलोमीटर किससे? इस वाली चाल से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा वाली चाल से, तो कितना समय लग रहा है आपका? 1 घंटा ज़्यादा लगता है, यानी किसमें? t+1 लगेगा। तो भाई ये पीछे तो कराया सवाल मेरे भाई, सब सेम टू सेम। चलो कर लो, 4 चौक 16, यहाँ 4 से 4 6 24, एक इधर चल जाएगा। अब एक ही 6 में से घट जाएगा, 5 बचेगा, दोनों है। देखो यहाँ बता दो एक बार तुम अच्छे से, इस इधर भेज दो, यानी कि 4 + 24 बटा x बराबर, अब ये दोनों t बराबर हो जाएंगे, जब एक इधर चल जाएगा, बिल्कुल। तो 16x + 6 - 1, तो यहाँ मेरे भाई 5 ही तो बचेगा, तो इसलिए बोल रहा था मैं, यहाँ 5 बच जाएगा। ये लो यहाँ 5 लिख लो, यहाँ 5 बच गया। अब क्या करेंगे देखो, अब x वाले एक साइड और ये वाले एक साइड, तो इसे इधर ले आओ और इसे इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा मेरा 24 बटा x - 16 बटा x बराबर 5 - 4, तो ये बचेगा 1। तो इनका एलसीएम आ गया मेरा x, तो 24 में से 16 गया 8 बराबर 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 8। क्या पूछ रहा वो? अरे x के तो मान, टांगे की चाल x तो मानिए ना, ऑप्शन मेरा बी हो गया। देख लो ग्रुप डी में पूछे सवाल, ग्रुप डी ने भी इतने बढ़िया सवाल पूछे थे 2018 में, बहुत ही बेहतरीन एकदम। चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखो 66। कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है, ठीक है। उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चल रहा था। किसकी गाड़ी की दिशा में चल रहा था? यानी गाड़ी, ये गाड़ी मान लो भाई, ये गाड़ी थी,
ये भी इधर इधर चल रही और व्यक्ति भी इधर से ही चल रहा, ठीक है बिल्कुल। फिर क्या बोल रहा वो, उसने बोला कि उसने क्या कहा, वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, निकल कह रहा है कि जितनी दूरी उस व्यक्ति ने 4 मिनट में चली उतनी दूरी कार ने चली, इसका मतलब ये होता है। तो इसका मतलब भाई 100 जो दूरी ना किसने, कार ने और आपकी व्यक्ति ने और आपकी गाड़ी ने एक साथ चली। तो अब बताओ गाड़ी 3 किलोमीटर गति किसकी थी, आपकी आदमी की। गाड़ी की पता क्या, नहीं पता। इसकी एक्स मान लो विपरीत दिशा में रहे, ठीक है। तो वही हो गया मेरा आपका 3, ठीक है जुड़ गया। कितना समय लिया, कितने समय तक देखता रहा, यानी कि जो 100 दूरी है सिर्फ कितने समय तक चली, देखता रहा है 4 मिनट तक। अब ये मीटर है, इसे किलोमीटर बना लो क्योंकि ऑप्शन सारे किलोमीटर में, इसे भी 60 से भाग लगा किलोमीटर बना लो भाई बिल्कुल। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस जीरो से 0 कट गई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये हो जाएगा मेरा आपका 200 भाग लगाओ 1.5 हो गया। गलत तो नहीं कर दिया, गलत ही कर दिया कि मैं टूट जाओ, ज़्यादा ही छोटा कर दिया हमने। हाँ अब देखो भाई ये 0 से 0 कट गई। अब ये हो जाएगा 6 बराबर 4 कम 4x प्लस के 4 तिया 12। 1 मिनट भाई, उसी दिशा में चल रहे थे ना, वही सोचो मैं माइनस क्यों आ रहा है, उसी दिशा में चल रहे थे भाई। तो उसी दिशा मतलब हो गया माइनस हो जाएगा यहाँ, तो ये होगा यहाँ भी माइनस हो जाएगा भाई, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इधर जाकर जुड़ जाएगा। तो 4x बराबर 12 6 18। तो इससे भाग लगाओगे तो 9/2 आ जाएगा। 9/2 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन मेरा ए सही हो गया भाई, ठीक है। ऐसा करना था। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 67। एक ही समय पर शुरू हुई 2 कारें ए और बी एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलते हुए टी घंटे के बाद मिलती हैं, ठीक है। तो यार ये वो कौन सा सवाल बन गया, इतने घंटे बाद मिलने वाला सवाल नहीं बन गया। ये अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है तो कैसा करेंगे। तो क्या दिया उसने, ए की गति कितनी दी 55, तो पहले वाले की 55, दूसरे वाले की पता नहीं, बी वाले की पता नहीं। दूसरा वाला समय कितना 6 घंटे ऊपर लिख दो और पहले वाला लिख दो नीचे। अब बस इसे सोल्व कर लो। अब ये सवाल मतलब यहाँ सोल्व करना तो भारी भैया है। तो मेरे भाई मैं सिखा रहा, कोई दिक्कत वाली बात क्यों ले रहे हैं आप मेरे उत्तर में। देखो कैसे करेंगे। अब इसे ऐसे भी लिख सकते 55/b बराबर √6/√5 लिख सकते हैं बिल्कुल। इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, ठीक है, और इसकी इसमें हो जाएगी, यानी कि √6 × b बराबर √5 × 55 बिल्कुल। ये भाग में चल जाएगा इसके, √5 × 55 बटा √6। अब देखो नीचे √6 तो है बट यहाँ ऊपर क्या 110 आना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ देखो ये वाला देखो नीचे, यानी कि 6 तो है बट ऊपर रूट भी है, इसका मतलब नीचे 6 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, ठीक है। हाँ जब करोगे 6 × 5 = 30, तो b बराबर 1 मिनट भाई, b बराबर √30 बटा ये भाई रूट से रूट हट जाएगा, यानी कि 6 बचेगा × 55। लो वही बन गया ऑप्शन कौन सा मेरा, डी सही हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 68। परवेज टाउन ए से संबंधित है और गौतम टाउन बी से संबंधित है। वे एक ही समय से एक ही मार्ग से एक दूसरे के शहरों की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे रास्ते में कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। गौतम से मिलने के बाद परवेज अपने गंतव्य तक पहुंचने में 12 घंटे लेता है। गौतम परवेज के शहर में पहुंचने के लिए 3 घंटे लेता है। परवेज की स्पीड 60 है। अरे वही तो सवाल है भाई, कौन सा, S1/S2 बराबर √T2/T1। देखो कितनी बार रिपीट करता सवाल को, कैसे करेंगे। S1 की पता का चाल मुझे, परवेज की बिल्कुल पता। देखो यार नाम किसका, परवेज का पहले, तो 60 ऊपर रखो। S2 की पता नहीं भाई, छोड़ दो। अब दूसरा समय कहाँ से पता चला, यहाँ से देखो। अब उसने क्या बोला, परवेज को गंतव्य तक पहुँचने में कितना समय लगा आपका, गौतम से मिलने के बाद परवेज को, हाँ तो परवेज का तो पहला वाला समय कहाँ होगा, नीचे, और ये वाला होगा ऊपर भाई, ठीक है सही है ना। हाँ तो 3 × 12 ये आ जाएगा 60/S2 बराबर 1/2 आ जाएगा यहाँ से रूट से बाहर। तो इसकी इसमें गुणा इसकी इसमें, यानी कि S2 बराबर 120। 120 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन मेरा ए सही हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 69। पीटर कस्बा ए से तथा पॉल कस्बा बी से, यार ये वही तो सवाल हो गया, सेम टू सेम, बिल्कुल डिट्टो सवाल है भाई। इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए आपसे, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो। 3-4 सवाल करा चुका इस तरह के मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 70। 2 दोस्त एक ही समय में क्रमशः पी से क्यों
और शहर क्यों से पी की ओर चलना शुरू करते हैं। देखो कैसे करेंगे, पहले समझो। मान के चलो मेरा ये एक ये रोड है, ठीक है, ये क्यों शहर हो गया, ये हो गया मेरा पी शहर हो गया, बिल्कुल ऐसा बना लो हट। ठीक है भाई, हो गया, बिल्कुल हो गया जी। फिर क्या बोल रहा है वो, उसने बोला क्या, दो दोस्त है, एक इधर से इधर जाओगा और एक इधर से इधर आओगा। ठीक है, अभी बनाते नहीं, पहले पढ़ो सवाल आगे। पी और क्यों के बीच किसी बिंदु पर मिलने के बाद, यानी कि बीच कहीं ना कहीं मिले। तो मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, ये यहाँ से मिलने के बाद पहले यहाँ मिला, फिर आगे यहाँ गया होगा, ऐसे ही हो, यहाँ पहले से मिला, एक मिनट, इससे पहले यहाँ से ये मिला, ठीक है, यहाँ मिला से, फिर यहाँ ये भी क्या गया, आगे गया होगा यहाँ। ठीक है, ऐसी यही बात चली, बिल्कुल चली। अब उसने ये बात बोली, क्या बोला उसने, ये बोला कि मिलने के बाद क्रम से 54 मिनट और 24 मिनट के में अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। क्यों से पी तक जाने वाले दोस्त ने अपनी यात्रा कितने समय में पूरी की। ये सवाल ऐसा, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता ना, नई नॉलेज है, तो भूल जाओ, और इसमें ट्रिक वगैरह भी काम नहीं करने की, तो कॉन्सेप्ट सीखो। मान कर चलो उसे x मिनट लगी कहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ट्रैवल करने में, तो इसे भी x ही मान लो। उसने बोला थोड़ा ही कि उनकी दूरी, इनका समय अलग अलग है, कहाँ तक, यहाँ तक मिलने के टाइम तक, बाकी बाद में भले अलग अलग हो गया, वो बात अलग है बात की। ठीक है, हमें नहीं पता है कहाँ बैठते जाओगे, मगर शुरू में ही बैठे नहीं कहीं भी। ठीक है, अब इस यहाँ कितना समय लगा, 54 मिनट, यहाँ कितना लगा ऐसे 24 मिनट। तो मेरे भाई बस कुछ मत करो, इनका रेशियो क्या कर दो, मतलब इनका रेशियो इक्वेंट कर दो, कैसे, x/24 कर दो बराबर 54/x कर दो। तो इस किस में गुणा इस किस में, कि x² बराबर 24 54 × 24, दोनों साइड से हटा दो रूट, तो x का मान कितना निकल गया मेरे भाई, मेरा x का मान निकल कर, इसे सॉर्ट आउट कर लो ना, ये कट जाएगा, 9 × 6 = 54 और ये जाएगा 6 × 4 = 24। इसका अर्थ 2 6 में से 1 6 बार, 9 में से 3 बार, 4 में से 2 बार, तो x का मान कितना आएगा यार, 36 नहीं आएगा क्या, बिल्कुल x का मान 36 आएगा, यानी कि x का मान 36 कौन सा, यहाँ, और यहाँ भी 36 है, सॉरी भाई यहाँ भी 36 है। बोलना क्या उसने बोला क्यों से पी तक जाने वाले, क्यों से पी तक का मतलब जो इधर से इधर जा रहा है, तो इसे कितना समय लगा टोटल भाई, 36 मिनट यहाँ और आपकी 24 मिनट यहाँ, कितनी मिनट लगी टोटल, 60 मिनट लगी। ऑप्शन मेरा डी सही हो गया। ठीक है, बोलता हो पी से क्यों तक जाने के लिए, तो कितना रहता है इसका आंसर, इसका आंसर रहता फिर 90 मिनट, यही इसका आंसर था। चलो देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका 71। निधि एक स्थान से चलकर जाने और साइकिल से उसी स्थान पर वापस आने में आपका 3 घंटे 45 मिनट का समय लेती है। भाई इससे पहले मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एक बार, ठीक है, फिर इसकी शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा, विदाउट पेन कैसे लगाओगे, बिना पेन के। चलो देखो कैसे लगाओगे। अब पहले उसने क्या बोला, वो साइकिल से गई और चलकर है, मतलब साइकिल से और पैदल चलकर गई, कितना समय लगा उसे, 3 घंटे 45 मिनट, ये लगा जी बिल्कुल। फिर दोनों ओर चलकर जाने, माने कि चलकर मतलब पैदल चली हो दोनों ओर, तो कितना समय लगा उसे, 4 घंटे + 20 मिनट। अब यहाँ से ट्रिक निकालना सिखाऊंगा तुम्हें, कैसे निकालती है ट्रिक। अब खुद बताओ भाई, अगर मैं यहाँ 2p बना लूँ तो 2p, इसका पूरा 2p का मान कहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ बिल्कुल कर दूंगा। अब देखो यहाँ करो, तो यहाँ 2 की क्या कर दो, इस पूरी इक्वेशन में गुणा कर दो, इस पूरी इक्वेशन में जब 2 गुणा करोगे, इसमें भी गुणा करेगा, इसमें भी करेगा, इसमें भी करेगा और इसमें भी करेगा, तो भाई 2s हो गया प्लस 2p हो गया बराबर 3 दूनी 6 घंटे प्लस 45 दूनी 90 मिनट। अब यहाँ 2p का मान कितना, ये रहा देखो यहाँ, या एक काम कर लो 2p को इसमें तो माइनस कर दो, इसका मतलब 1 मिनट भाई, 2s बराबर 6 घंटे प्लस 90 मिनट माइनस 2p। अरे 2p का मान कितना, इसका मतलब इसका मान कितना भाई, ये है देखो यहाँ 4 घंटे माइनस 20 मिनट, क्योंकि माइनस दोनों गुणा कर देगा, तो बस घटा दो, 2s बराबर 6 घंटे में से 4 घंटे घंटे में घंटे, मिनट में से मिनट, तो कितना बचेगा, 2 घंटे बचेगा प्लस, ठीक है, 90 में से आपका कितना जाएगा, 20 मिनट जाएगा, तो 70 मिनट बचेगी। यहाँ प्लस क्यों लगा कि 90 का प्लस का मिनट बचेगी, तो ये भी तो 70 क्या, 1 घंटा 10 मिनट है, तो 1 घंटा से दे दो, ये हो जाएगा 3 घंटे 10 मिनट। ऑप्शन कौन सा मेरा, ऑप्शन मेरा ए सही हो गया। एक तो ये अप्रोच है इसकी डिटेल, ठीक है। अब यहाँ से ट्रिक निकालना बताऊंगा तुम्हें, विदाउट पेन कैसे करते हैं भाई। चलो देखो
लिख लेना, बट ये कॉन्सेप्ट भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसकी ट्रिक कैसा बनती है यार, जो तुम बताते हैं कि भाई ट्रिक होगी इसकी कैसे होती है, देखो। अब भाई खुद बताओ, वो दोनों ओर क्या जा रहा है, पैदल चलकर, तो पैदल चलकर यहाँ, ठीक है। और ये आया सिंगल वाली, तो जैसे डबल है इस वाली को डबल बना लो, इसका मतलब इसमें किसी गुणा कर दो, आप इसमें कर दो 2 की गुणा, तो 3 दूनी 6 घंटे प्लस 90 मिनट, हो गया जी काम हमारा। फिर क्या बोल रहा वो, 4 घंटे 20 मिनट लगते हैं किसा, डबल वाली मैंने 4 घंटे 20 मिनट यहाँ लिख दो, लिख दिया भैया, माइनस कर दो, बस मेरा आंसर आ गया। ये हो जाएगा 2 घंटे प्लस 70 मिनट, हो गया 70 मिनट इधर डाल लो, यानी 3 घंटे आपका 3 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन मेरा बी ए, ठीक है। हमेशा ही ऐसा करना, हमेशा ही क्या करोगे, जो सिंगल वाली उसमें 2 की गुणा कर दो और किसे माइनस कर दो, इसे माइनस कर दो। अब क्या बिल्कुल विदाउट पेन नहीं कर सकते भैया, कैसे करेंगे विदाउट पेन, देखो कैसे करते हैं, ऐसा स्पीड अब ऐसे नहीं, 30 स्पीड लिख लिख कर पहला प्रैक्टिस करो कॉन्सेप्ट की डिटेल में, फिर उसके ऊपर माइंड में काम करो। कैसे, देखो ऐसा भाई कैसे करेंगे, देखो ऐसे करेंगे, इसमें 2 गुणा इनके 3 दूनी 6 45, 6 में 4 गया, 2 घंटे बचेंगे, 45 में 20 गया आपका 70 मिनट बचेगी, 1 घंटा इसमें दे दो, 3 घंटे और 10 बचेगा, यानी 3 घंटे 10 मिनट। ऐसा होता है बिना पेन के ओरली, बस समझे। क्वेश्चन नंबर देखो 72, सेम टू सेम डिट्टो सवाल है, इसे देखो उड़ाऊंगा कैसा मैं, इसमें 2 की गुणा कर दूंगा, यानी कि 9 दूनी 18 घंटे प्लस 110 मिनट होगी, बस 12 घंटे 30 मिनट माइनस कर दूंगा उसमें, 30 मिनट कर दो माइनस, करोगे यहाँ बचेगा 6 घंटे प्लस यहाँ कितना बचेगा भैया आपका, यहाँ बचेगा 80 मिनट, तो 80 में सब 1 घंटा से दे दो, 7 घंटे हो गए, यहाँ कितना बचा 20 मिनट, मेरा आंसर आ गया 7 घंटे 20 मिनट। इतनी जल्दी उड़ा सकते हो आप इन सवालों का जाके से ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 73, रहमान किसी, सेम टू सेम वही सवाल, 10 इस बार पूरा सवाल दे दे, 10 घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे बचा लेता का मतलब क्या है, 5 घंटे लगते नॉर्मल उसे, बट वो क्या कर रहा है उसने मात्र कितने लगे उसे, अब जा 5 घंटे उसने बचा लिए, इसका मतलब उसे 5 ही तो घंटे अरे 10 में से 5 घंटे बचा ले, 5 ही तो लगेंगे, बिल्कुल। अब क्या बोला था मैं आपको, इसमें 2 की गुणा कर दो और इसे बस माइनस कर दो, 2 10 दूनी 20, 5 माइनस करो कितना बचेगा 15, ऑप्शन मेरा ए सही हो गया, खत्म। चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखो 74, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 74 मेरा, रेलगाड़ी ए 5 बजे स्टेशन एक्स से निकली, मतलब 2 स्टेशन है, एक एक्स ए यहाँ से निकला, एक वाई, तो इसे यहाँ पहुँचना, एक उसने बोला बी है ट्रेन, तो बी इसे यहाँ पहुँचना, ठीक है। पहुँचेंगे कैसे वो देख लो भैया, ये 5 बजे निकला सुबह ही और 9 बजे पहुँच गया, 4 घंटे लिए इसने यहाँ तक, ठीक है। फिर दूसरा क्या बोल रहा वो भाई, इसे आपका एक वाई और नो हो गया, वाई पर पहुंच जाती है, अन्य ट्रेन बी 6:30 बजे निकली, या कितने बजे 6:30 बजे, और यहाँ किस टाइम पहुंची 10 बजे, तो इसने कितना समय लिया 3.5 घंटे लिया, यानी कि 3.5 का मतलब 3 सही 1/2, ठीक है। तो टाइम का रेशियो कितना दिया मेरे भाई, सुना, टाइम का रेशियो ए रेशियो बी कितना आ गया मेरा, इसे 4 घंटे लगे, इसे 7/2 हो जाएगा, ये इससे 3 दूनी 6 7, स्पीड का रेशियो निकाल लो, क्यों बताता हूँ क्यों निकाल रहे हैं, ये जगह 7 सही 7/2 रेशियो 4 उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दूरी का फॉर्मूला क्या हो, दूरी का फॉर्मूला हो S इंटू टी, यानी कि एस बी है मेरे पास और टी बी, सॉरी टी बी एस बी, तो 4 इंटू 7/2 कर लो, तो ये जाएगा 2 दूनी 4 7 दूनी 14, यानी टोटल दूरी कितनी मेरे पास, टोटल दूरी मेरे पास कितनी भाई 14 है, ठीक है। अब उसने एक लाइन बोली क्या, यहाँ देखो जरा एक लाइन बोली उसने क्या, ये वाली कि वो कब मिलेंगे, यहाँ देखो दोनों ट्रेन आपस में किस समय मिलेंगी, तो एक बात बताओ भाई, ये 6:30 बजे चला, ये 5 बजे चल गया था, ये इससे कितने पहले चला है 1.5 घंटा पहले, यानी कि 1.5 घंटे में तो कुछ दूरी तय कर लगा, यहाँ खड़ा हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। तो अब खुद बताओ टोटल दूरी कितनी इसकी, यहाँ तक की 14 निकाल ली हमने, देख लो यहाँ बिल्कुल, तो भाई मेरे 1.5 घंटे में दूरी देख लो कितने चला होगा, तो भाई दूरी का फॉर्मूला क्या हो, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल कितनी इसकी एक ही चाल है जी, 7/2, समय कितना 1.5 का मतलब 3/2 हो, तो भाई हो जाएगा मेरा 21/2, बिल्कुल हो गया। अब टोटल यानी कि इतनी दूरी चलकर यहाँ खड़ा हो गया, अब इधर से जब बी आवेगा ये इधर से जाओ तभी तो मिलेंगे, तो यानी कि इसकी शेष दूरी निकाल लो, शेष दूरी कितनी बचेगी, तो 14 में से 21/2 घटा दो भाई, तो 14 दूनी 28, 28 में तो 21 जाएगा, 7/2 आएगा यहाँ, ये तो बचेगा भाई, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये 4 होगा यार, गलत होगा नीचे, ये 4 होगा नीचे भाई, 1 मिनट भाई, बस छोटी सी मिस्टेक होगी यहाँ, ये 4 होगा भाई नीचे, हाँ ठीक है। तो बस
इसमें से भाई 14 में से माइनस कर दो 21/4, तो 14 चौका 56, 56 में से 21 जाओ, कितना बचा भाई आपका 35 बचेगा, 35/4। ये दूरी ट्रेवल, इस दूरी के अंदर मिलेंगे अभी ये। अब इनकी विपरीत आ रही चाल जुड़ जाएगी, इसकी चाल इतनी, इसकी इतनी, स्पीड का तो रेशियो यही है, तो ये जाएगा मेरा 7/2 + 4 इंटू टाइम पूछ रहा है। तो बस हो गया सवाल यार। 35/4 बराबर, देखो 7 दूनी 7, 4 दूनी 8 और 7 15/2 इंटू टाइम, 2 दूनी 4, तो 3 पंजे 15, सॉरी 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, तो टी बराबर इसकी नीचे गुणा जाएगी इनकी 7/6, तो 60 की गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा मेरा आपका 10 बार 70, 70 आ जाएगा ना भाई। ये टाइम आएगा मेरा 70 मिनट आएगा भाई। तो 70 मिनट किस में जोड़ देंगे, कब यानी कि बराबर कहाँ करे हमने, 6:30 पर बराबर करे, तो 70 मिनट जब जोड़ोगे इसमें भाई 1 घंटा पूरा डाल दो, कितना हो जाएगा मेरा आपका 7 बज गए, और बाकी 10 मिनट इसमें डाल दो 7:40। ऑप्शन मेरा ए सही हो गया। ऐसा दिमाग लगाना भाई, इसमें इतना हलवा सवाल नहीं है। देख बिना ना तो उसने चाल दी ना कुछ दिया, और फिर भी हमने इसका आंसर निकाल दिया। ऐसे ही निकालना होगा भाई। क्वेश्चन देखो अगला 75। रवि हैदराबाद से दिल्ली जाना है, हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी इतनी, टोटल कितनी दूरी भाई इसके बीच 1200 किलोमीटर, ठीक है। 25% दूरी पैदल, पैदल 25%, बस से 15%, रेलगाड़ी से सॉरी 30% है भाई, वह 25% दूरी पैदल, 30% बस से, 25, 30 और 15 आपकी रेल से, 15। टोटल दूरी कितनी, अब बाकी हवाई जहाज से चलागा तो टोटल ही कितनी होगी इनकी, देख लो भाई आपका 40, 70, 30 किससे चलागा, हवाई जहाज से। क्या पूछ रहा है उसने, हवाई जहाज से कितनी दूरी तय की, तो भाई मेरे 100% का मान कितना दिया उसने, अरे ये सारी परसेंटेज मनी क्या है बिल्कुल, तो 100% टोटल दूरी कितनी 100%, तो 100% मेरी दूरी कितनी 1200, किसका पूछ रहा 30 का, बस हो गया 0 0 कट गई, 12 तिया 36, 360। ऑप्शन मेरा बी सही होगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखो 76। एक आदमी 4 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा, जिसमें से कुछ दूरी हवाई जहाज से और कुछ दूरी रेलगाड़ी से तय करता है। यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से तय करता, पूरी यात्रा किससे, पूरी यात्रा यानी कि 360 किलोमीटर किससे जाता, हवाई जहाज से जाता, तो वह रेलगाड़ी से तय की गई यात्रा का 4/5 समय बचा लेता। कितना समय बचा लेता, 4/5, तो अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता। अब मेरे भाई मान कर चलो उसने 360, उस अगर देखो उसने क्या करा भाई, जो 360 की दूरी ना उसने चली कैसा, वो ट्रेन से और एयरप्लेन से उसने ट्रेवल करी 360 किलोमीटर, बिल्कुल चला। अब मेरे भाई क्या करना कैसे, उसने क्या लाइन बोली, यहाँ देखो, यदि वह पूरी यात्रा का मतलब 360 किलोमीटर की जो दूरी है वो किससे तय करता, वो तय करता अगर आपका किससे, हवाई जहाज से। हवाई जहाज की स्पीड निकल जाएंगे यहाँ से। टाइम कितना लगा, 4 घंटे थे, 2 घंटे पहले पहुँच जाता इसके अकॉर्डिंग लाइन के, इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2 घंटे लगते, तो 180 आ गया मेरा क्या, इसकी स्पीड है, किसकी, हवाई जहाज की। तो अब आगे पढ़ो, देखो एक लाइन बोल रहा है यहाँ, तो वह रेलगाड़ी से की गई यात्रा में लगे समय का 4/5 मान कर चलो, ट्रेन का टाइम मुझे पता नहीं, ट्रेन को जो जितना भी टाइम लग रहा होगा उसका 4/5 उसने बचा लिया। तो बचाया कितना उसने, 4 घंटे में 2 घंटे ट्रैवल करते, 2 घंटे बचा लिए, तो यानी कि 2 घंटे बराबर हो गए। तो 2 दूनी 4, 2 कम 2, तो ये जगह ट्रेन का टाइम हो गया भाई 5/2, यानी कि 2.5 घंटे लगते सर, ठीक है। अब खुद बताओ, देखो यहाँ अब हमारे सवाल के अकॉर्डिंग, ये तो सवाल इस लाइन के अकॉर्डिंग बात थी, इस लाइन के, अब हमारे अकॉर्डिंग एक्चुअल में टोटल 4 घंटे लगने थे, ट्रेन ने कितना ले लिया टाइम, 2.5 घंटे ले लिया। बाकी जो अगर दोनों से यात्रा कराऊँ मैं एक शेष करके, तो बाकी जो 1.5 घंटा किसने लिया होगा, वो लिया होगा हमारा एयरप्लेन ने। कितना, 1.5 घंटा। स्पीड कितनी उसकी एयरप्लेन की, 180। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, दूरी। तो क्या पूछ रहा है, अरे दूरी तो निकालनी, हवाई जहाज से तय की गई दूरी। बस हो गया मेरा सवाल, 0 0 कट गई, तो भाई डी का माना जाएगा आपका 15 × 120, 15 × 15 12 27, 270 किलोमीटर हो जाएगा मेरा आंसर। ये तरीका इसका सबसे बेस्ट है भाई। आप इसमें ट्रिक वगैरह खोजने की कोशिश मत करना, बेसिक से जाओ, बस देख लो कितना कम टाइम लगा। क्वेश्चन देखो अगला,
एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर 50 की स्पीड से जा रही। देखो दो स्टेशन है भाई, एक ए है एक बी है, एक आदमी यहाँ से चलेगा और एक आदमी यहाँ से चलेगा, ठीक है। फिर उसने क्या बोला, चलती है आधे घंटे के बाद, यानी कि इसकी स्पीड कितनी थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई, ये थी। अब वो क्या बोल रहा कि आधे घंटे के बाद, एक बात बताओ, जब ये आदमी, ये वाला आदमी, एक मिनट, ये वाला आदमी चलना स्टार्ट करेगा, ये वाला चलना स्टार्ट करेगा, तो मेरे भाई मुझे एक छोटी सी बात बता दो, क्या कि इस ना आधे घंटे के बाद इसका मतलब क्या हो गया, आधे घंटे तक तो उसने चला ही होगा, कुछ ना कुछ चला ही होगा। हाँ, चला कितना है, दूरी निकाल लो, तो दूरी बराबर 50 × 1/2, क्यों, दूरी बराबर क्या हो, 4 गुना समय। तो आधे घंटे में कितना चल चुका है, 25 किलोमीटर चल चुका, ठीक है भाई, एक मिनट सॉरी। इसका मतलब मान लो भाई यहाँ तक, ये यहाँ खड़ा होगा जाके, अब ये वाला आदमी इतनी दूरी 25 चल चुका है, बिल्कुल। टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की 725 है। तो अब यहाँ से जो यहाँ तक की वाली दूरी बच रही है, ये कितनी बच रही, एक मिनट दूसरे मार्कर से दिखाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बच रही है उसकी, ये वाली, अरे 25 चल चुका, 700 बच रही भैया ये वाली। तो इसी 700 के अंदर तो कहीं ना कहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे कहीं ना कहीं इसी 700 के अंदर। तो उसने कहा क्या, उसने कहा क्या, जिस स्थान पर दोनों ट्रेन मिलती है उस स्थान से ए से कितनी दूरी, यानी कि किससे पूछ रहा है वो, ए से दूरी पूछ रहा है, कहाँ, जहाँ भी मिलेंगे। आप भी ना ये देख लो कि कितना टाइम लगेगा मिलने में से भाई, ठीक है। तो अब देखो टाइम निकाल लो, टोटल कहाँ मिलेंगे, 700 मीटर दूरी में मिलेंगे। स्पीड कितनी, इसकी 50 है और दूसरे वाले की, आपकी जो चलेगा बी से ए की ओर, इसकी 150, तो कितनी होगी टोटल 200, क्यों विपरीत आएंगे तो जुड़ जाएगी भाई, इनटू टाइम। तो 0 से 0 कट गई, 200 भाग लगा दो 3.5 या 7/2 मान लो ना, छोड़ दो 1 मिनट भाई, टाइम आएगा मेरा 7/2, यानी कि 7/2 में टाइम लगेगा जहाँ भी मिलेंगे। अब जहाँ भी मिलेंगे मतलब यहाँ से जब चला गया, यहाँ से चला गया, यहाँ से, और यहाँ कहीं मान के चलो मिला होगा, इस वाली पोजीशन में मिला होगा, ठीक है। अब ये दूरी भी तो निकाल लो कितनी चलाए हो, तो देखो निकाल लो सब। तो दूरी बराबर, इसकी स्पीड कितनी, ए की, अब ए से मतलब ए की पूछ रहा ना, 50 × 7/2, 7 से 25 बार कट गया, 25 सत्ते 175। तो भाई 175 कौन सी दूरी, ये वाली दूरी 175 है, ये वाली दूरी। सिर्फ इसलिए समझा रहे हैं, चीज़ें समझाने की नहीं होती, नहीं तो क्योंकि आपकी समझ बिल्कुल बेहतर आ जाए। अब उसने क्या पूछा, उसने कहा क्या, उस स्थान से ए स्टेशन ए की दूरी कितनी है, ठीक है। जहाँ मतलब मिल लेते हैं ना वो, स्टेशन ए की दूरी बताओ, मिले कहाँ से, मिले कहाँ से, यहाँ कहाँ से पूछ रहा है, स्टेशन ए की दूरी। तो भाई कितनी होगी टोटल, 175 + 25 जोड़ 200, मेरा आंसर आ गया 200 किलोमीटर की दूरी है वो, यही मेरा आंसर है भाई, ठीक है। अगर आपको देखो ये सवाल टोटल आगे देख लो है कि नहीं, आगे 77 सवाल थे भाई। वीडियो एकदम लास्ट तक देख लेना, आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे 2 वीडियोस की, इसके बाद आपका कोई भी टाइप भाई नहीं बचेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में इतना ही भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई।